अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है तो चाह कर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हैं। तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी दूरी जरूरत हो उतनी ही बात करो। दूसरा, अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे तो ऐसी परिस्थितियों में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। तो कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न होने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। नंबर, करारा जवाब दो। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोगों के सामने उनकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी-कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते हैं। चौथा नंबर, बदले की भावना मत रखो। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही खुद ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाला व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें। पांचवा, मजेदार तरीके से जवाब दो। अपमान का बदला कैसे लें? मजेदार तरीके से जवाब दो। कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी नहीं होता, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकाल कर या फिर किसी पर बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपका को अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उसे इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ता और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। छठवां नंबर, उन्हें माफ कर दो। शायद आपको ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है सोच, और ये होना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचकर उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन साफ माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा
और आपके मन में उसी व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। 7वां नंबर, सफल बनो। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत ही ना कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें हमारे भोलेनाथ चैनल को। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी अगर इन बातों पर महसूस करते हैं तो ज़रूर शेयर करें।